हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि बहू अभी पीयर गई हुई है, तो सुबह सुबह का रूटीन मेरा रहता है। और नहीं तो फिर मैं अपने घर की डस्टिंग करती हूँ, बहू होती है तब तो। लेकिन अभी मैं यहाँ आ गई हूँ और गर्म पानी लेकर, मतलब गर्म पानी का तो मेरा रोज़ का ही रूटीन है। मैं शिप्रा के यहाँ भी पी लेती हूँ और यहाँ होती हूँ तो यहाँ पी लेती हूँ। अभी शिप्रा यहीं सो रही है तो वो उठ के गई है अपने घर। आज उसने बोला कि मैं अपने आप बना लूँगी टिफ़िन, तो फिर मैंने सोचा चलो 5 मिनट बैठते हैं। क्षितिज को उठा लूँगी, इतनी देर में मैं गर्म पानी ले लेती हूँ और फिर क्षितिज को गर्म पानी दूँगी। तो गर्म पानी का तो मेरा रूटीन रहता ही है। इससे काफ़ी शरीर में फुर्ती रहती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। उसके बाद मैंने चाय बनाई और पराठे बनाए। तो जब आटा लगाती हूँ तो फिर चाय पराठे साथ में बनाकर और मास्टर जी की भी रोटी बना के रख देती हूँ। मास्टर जी के लिए 2 रोटी गाय को निकाल के रखती हूँ। गर्म पानी क्षितिज का करके रखा है और तवे को धो के पहले मैं तवा चढ़ाती हूँ। कहते हैं आग जला के फिर उसके बाद आटा गूंदना चाहिए। तवा धो के फिर मैं चढ़ाती हूँ। वैसे रात का धोया हुआ है, लेकिन पानी से धो लेती हूँ क्योंकि कॉकरोच वगैरह आते हैं रात भर में। तो मैं जो भी बर्तन है उसको साफ़ करके और फिर काम में लेती हूँ। तो इसमें मैं आटा लगाऊंगी। आटा मैं तब लगाती हूँ जब मैं एक बार गैस जला लेती हूँ, उसके बाद आटा लगाती हूँ। तो आटा लगाने के बाद मैं बनाऊंगी 2 रोटी मास्टर जी की। एक गाय की बनाऊंगी सबसे पहली रोटी गाय की बनानी चाहिए, जिससे हमारे बरकत रहती है। और कहते हैं गाय के अंदर बहुत सारे देवता होते हैं, तो अगर हम गाय को रोटी दे देते हैं तो फिर हमारे सारे देवताओं को रोटी पहुंच जाती है, पहली रोटी, और हमारे घर में बहुत बरकत रहती है। और ये सिलसिला मेरे काफ़ी सालों से चल रहा है कि पहली रोटी मैं गाय की बनाती हूँ और बाद में कुछ बनाती हूँ। तो पहली रोटी बना दूँगी गाय की और 2 रोटी भगवान को चढ़ा के फिर मास्टर जी की मतलब दे दूँगी गाय को। और फिर मैं चाय पराठा बनाऊंगी। घी चिपका रहता है डब्बे में, तो मैं एक बार तवे में थोड़ा सा रख देती हूँ, गरम तवे में, और जो डब्बे में चिपका हुआ सारा घी होता है वो बाहर आ जाता है। तो बस मैं पहले रोटियाँ बनाऊंगी फटाफट, क्योंकि इतनी देर में क्षितिज गर्म पानी ले लेगा जितने में मैं उसका नाश्ता बना लूँगी। और वो नहा लेगा तो उसको नाश्ता दे दूँगी, चाय नाश्ता। और जागृति होती है तब तो वही सब ये वाला काम करती रहती है। तो वो भी रोटी बना जाती है, सुबह सब्जी रोटी बना जाती है और हमारा नाश्ता बना देती है। तो बस ये काम हमारा रोज़ का ही दोनों का ही रहता है। वो नहीं होती है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस ये 2 रोटी बन जाएंगी मास्टर जी की, 1 रोटी गाय की बन गई है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी लच्छा पराठा। लच्छा पराठा क्षितिज को बहुत पसंद है और जब वो अखरा अखरा हो जाता है ना लच्छा पराठा, तभी वो खाता है। तो मैं जब तक चाय बनाती हूँ तब तक उसके पराठे को तवे में रख देती हूँ। तो तवे में काफ़ी अखरा हो जाता है वो। सिम गैस की जो लो होती है वो सिम कर देती हूँ और फिर उस पराठे को तवे पर ही चढ़ाए रखती हूँ। तो चाय बनती है तब तक वो पराठा काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ऐसा पराठा क्षितिज को बहुत पसंद है, हमेशा से ही वो खाता है। तो मैं बनाती हूँ तब तो मैं ज़रूर ऐसे कर देती हूँ। और ये जल्दी में ही बना देती हूँ, बस इसके लच्छे निकल जाते हैं। पूरा कट तो नहीं रहा है ये, लेकिन हाँ लच्छे निकल जाते हैं। जैसे तैसे बना दो, बस एक बार लच्छा इसका निकल जाता है। ऐसे टूटता आराम से है ये पराठा, नहीं तो दूसरे जो पराठे हम बनाते हैं वो इतने आराम से नहीं टूटते हैं। लेकिन जब इनको हम टुकड़ा निकाल कर खाएँ तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं। तो इसको बनाने के बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी और चाय बनेगी, इतने में पराठा सिक जाएगा। अभी तो तवा तेज़ हो गया मेरा, तो ये पराठा काफ़ी अच्छा सिकता है। अब इसे आँच में इसको मैं रख दूँगी और फिर चाय बना लूँगी। चाय मैं दूध की ही बनाती हूँ और जब तक दूध हमारा गर्म नहीं हो जाता ना तब तक अदरक नहीं डालना चाहिए। अदरक डालने से फट जाता है दूध। तो पहले दूध को गर्म कर लें। अगर खाली दूध की चाय बना रही हैं तो पहले चाय चढ़ा के उसमें सब चीज़ें डाल के और गरम कर लीजिए। दूध जैसे गरम हो जाएगा ना तो फिर नहीं फटेगा। उसके बाद अदरक डालिए। हम अगर पहले ही अदरक डाल देते हैं ना तो फिर वो चाय फट जाती है। तो कई बार होता है जल्दी में हम डाल देते हैं तो
अदरक को बाद में डालना चाहिए, तो फिर आपकी चाय फटेगी नहीं। मेरा पराठा भी बन रहा है, साथ में मुझे दवाई लेनी होती है, तो मैं अपने पराठे को तो जैसा तैसा सेक लेती हूँ, लेकिन क्षितिज का पराठा मैं अखरा सेकती हूँ। और बस ये अखरा हो जाएगा, चाय बनेगी इतने में। और सुबह का यही काम रहता है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी सफाई करती हूँ, मेरे होममेड आने लगी, लेकिन मैं एक बार झाड़ू दे देती हूँ सारे घर में, जिससे क्या है रात का जो गंदा होता है घर वो साफ़ हो जाता है। और साफ़ होने के बाद ही ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो मैं चाय वाय बना के नाश्ता करके और फिर करूँगी सेवा, क्योंकि थोड़ा सा जब मुझे चाय नाश्ता बनाना होता है तो मुझे फिर लेट हो जाती है ठाकुर जी की सेवा में। नहीं तो मैं आते ही सेवा कर देती हूँ। चाय बनाती है जागृति, उतनी देर में मैं ठाकुर जी की सेवा कर देती हूँ, फिर चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं जागृति नहीं है तो पहले चाय नाश्ता कर लेती हूँ, दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो सुबह का यही रूटीन मेरा रहता है कि अभी जब तक जागृति नहीं है तो फिर तो वो कर लेती है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, सेवा करूंगी, उसके बाद मैं एमी को ऊपर बांध के आऊंगी ऊपर वाले कमरों में। तो एक बार थोड़ी थोड़ी साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे गंदगी थोड़ी जो रात भर की है वो निकल जाती है। थोड़ा एमी भी गंदा करती है, वैसे घर गंदा नहीं होता है, लेकिन एमी गंदा कर देती है। थोड़ा सा गंदे पाँव भी ले आती है वो, तो कोई बॉल वगैरह से खेलती है तो भी थोड़ा गंदा हो जाता है, इधर उधर भगती है, खाना बिखेर देती है, दूध बिखेर देती है। तो ऐसे सब चीज़ें वो बिखेर देती है ना, तो थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। और अब धीरे धीरे बस मन को लगा रही हूँ, काम में लग रही हूँ। काम तो जीवन के सारे करने पड़ते हैं, चाहे कोई इस दुनिया से चला जाओ, चाहे कुछ हो। जो पीछे रहने वाले होते हैं वो दुखी तो बहुत रहते हैं, दुखी तो मन बहुत रहता है, बात बात में मास्टर जी की याद आती है। लेकिन ये जो काम है हमारे जीने के साथ ही चलते रहते हैं। और ये क्षितिज का कोई सामान पड़ा था क्लिनिक का, वो रखना था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जितना जीना है तो हमें खाना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे, सफाई भी करनी पड़ेगी। तो इन कामों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे पड़े रहने से, लेटे रहने से तो घर बिल्कुल बिखर जाएगा। तो बस काम में लग गई हूँ। महीना सवा महीना हो चुका है मास्टर जी को, तो काम में तो मैं पहले ही लग गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा किचन वगैरह का काम भी करने लगी हूँ। और ठाकुर जी की सेवा तो मैंने ही ले ली है। क्षितिज ने कहा था मैं ले लूँगा ठाकुर जी की सेवा, लेकिन उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैंने ठाकुर जी को उठा दिए। ऐसे ही मास्टर जी पहले उठाते थे ठाकुर जी को, और आज मैं नीचे बैठ के कर रही हूँ, लेकिन कैमरा गलत लग गया मेरा, तो आपको पूरी स्नान नहीं दिखेगा ठाकुर जी को। मैंने दूध और पानी मिला के नहलाया था, लेकिन वो मैंने कैमरे को देखा नहीं कि उसमें दिख रही हूँ या नहीं, केवल मैं ही दिख रही हूँ। तो ठाकुर जी को मैंने दूध और पानी से नहला दिया। मास्टर जी कहते थे इससे ढक के नहलाना चाहिए, ठाकुर जी को घंटी बजा के नहलाना चाहिए। तो एक कमेंट आया था शायद कि पीतल की थाली में नहलाए, तो वो पीतल की थाली क्या कांसे की थाली है मेरे पास, जो कहीं रखी हुई है मास्टर जी ने, वो मिल नहीं रही है मुझे। तो मैं कांसे की थाली निकालूंगी और फिर उसमें ठाकुर जी को नहलाऊंगी। तो जितनी मुझे सेवा करनी आती है ठाकुर जी की उतनी कर देती हूँ। मास्टर जी लंगोट पहनाते थे ठाकुर जी को बच्चों की तरह, तो मैं भी पहना देती हूँ। और मुझे कई लंगोट भी बनानी है और घर के कपड़े भी बनाने हैं ठाकुर जी के। जो बाज़ार के कपड़े होते हैं ना, वो थोड़ा बुकरम डले होते हैं, तो थोड़े मतलब इसमें हार्डनेस होती है, तो फिर कड़ले होते हैं मतलब। तो इनको मुझे यूँ लगता है कि रात को उतार दूँ। काफ़ी कपड़े बनाए हुए तो हैं, पर रखे कहाँ हैं, अभी मैं ढूंढूंगी उनको, और फिर मैं इनको हल्के कपड़े पहनाऊंगी, और नहीं तो फिर मैं सूती कपड़े इनके बनाऊंगी। और ये शिप्रा के ठाकुर जी, ये भी वो ले जाने की सोच रही है, लेकिन कौन से दिन ठाकुर जी को वो अपने घर में बिठाए, वो वाला दिन वो सोच रही है, क्योंकि उसको संडे को छुट्टी होती है और संडे को मंदिर स्थापित नहीं करते हैं, ऐसा सुना है। अगर आप लोगों को मालूम हो कि मंदिर कब स्थापित करते हैं घर में, तो ज़रूर बताइएगा। कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, कौन सा वार होना चाहिए,
और कैसे कौन सी दिशा में आप लोग करते हैं मंदिर को सेट। वैसे तो मैंने नेट में देखा था, लेकिन हाँ थोड़ा आप लोगों से भी पूछ लूँ, तो आप लोगों को मालूम हो तो बताइएगा कब शिप्रा अपने मंदिर को स्थापित करे। तो ये ठाकुर जी तैयार हो गए हैं और मैंने दीपक जला दिया है। मेरे देवर मना करके गए थे कि अगरबत्ती मत जलाया करो, तो जब तक अगरबत्ती थी तब तक मैंने जला ली। अब मैं इसमें दीपक जला देती हूँ इनके, और भोग में मैं बादाम चढ़ा देती हूँ, और दूध आएगा तब दूध चढ़ा दूँगी। और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में जो मैंने नाश्ता बनाया था वो थोड़ी गंदी हो गई, तो वापस थोड़ी साफ़ करके एक बार मैं सब्ज़ी बना लूँगी। रोटी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है और मुझे एमी को ऊपर बांधना है, कमरे में बंद करना है। तो पहले मैं सोची वो आए जितने में मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, रोटी गरम बना दूँगी बेटे के लिए और अपने लिए। अथक ज़्यादातर रोटी नहीं खाता है आकर, पर उसकी बना के तो रखती हूँ मैं, पर वो खाता नहीं है रोटी। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो सब्ज़ी थोड़ी स्पेशल बनाऊँगी, तो देखिए इसकी रेसिपी। गोभी, पत्ता गोभी को मैंने कट कर लिया है। थोड़ी आजकल पत्ता गोभी अच्छी नहीं आ रही हैं, तो इनको थोड़ी छोटी छोटी कट कर लूँगी। और फिर टमाटर भी काट लूँगी, हरी मिर्ची काट लूँगी, और अदरक भी काट के रख लूँगी। इन सबको कट करके और फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और इस सब्ज़ी में मैं आज मलाई डाल के बनाऊँगी, और बहुत अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी। मैं तो अब एडिट इसको अब कर रही हूँ, शाम का टाइम है ये, तो एडिट अब कर रही हूँ। और सुबह बनाया था मैंने ये खाना। तो टमाटर काट लिए, हरी मिर्ची काट लिया, अदरक काट लिया है, सब चीज़ें मैंने काट के और फिर इस सब्ज़ी को बनाया। तो मैंने मूंगफली के तेल में आज बनाया था इसको, थोड़ा सा मूंगफली का तेल पड़ा था। तो ये सब चीज़ें कट हो गई, अदरक भी कट हो गया और सब चीज़ें कट हो गई। अभी मूंगफली का तेल थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको बना लूँ इसमें। तो थोड़ा सा तेल मैंने चढ़ा दिया है, आप लोग जितना भी तेल डालना चाहे डाल सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें जीरा, राई, हींग डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ी छौंक दूँगी। तेल गर्म हो गया, मैंने राई, जीरा, हींग, हल्दी सब डाल दिया। और सबसे पहले मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को भून लिया है। और ऐसे ही बनाते होंगे आप भी सब्ज़ी, इसमें आप लोग तो प्याज डालते होंगे, तो प्याज भी साथ में भून लें। और फिर इसके बाद मैंने पत्ता गोभी डाल दी थी, थोड़े से ये गल गए, तो इसके बाद पत्ता गोभी डाल दी। और पत्ता गोभी थोड़ी सी कड़ी है, लेकिन बन जाएगी ये सब्ज़ी। बनने के बाद काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो अब इसमें मैं डालूँगी जो मसाला होता है ना, किंग मसाला किंग मंगाया था शायद उसने, हमारे काम वाली ने, हलवाई ने। तो ये डाल दूँगी। और मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, कश्मीरी मिर्च डाल दी है, मसाला डाल दिया, बहुत अच्छी बनी थी। नमक डाल दिया, और हमारी जो डेली यूज आने वाली मिर्ची होती है वो डाल दी। तो कश्मीरी मिर्च से क्या है कि अच्छा सा कलर आ जाता है सब्ज़ी में। तो ये मसाले अभी मेरे पास 12वें दिन को जो आए थे, मास्टर जी का 12वां दिन हुआ था, उसमें सारे मसाले आ गए थे। वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये रखे हैं तो फिर थोड़े थोड़े रखे हैं, इनको ख़त्म करना ही है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला, जब गल गई सब्ज़ी तो इसमें बेसन डाल दिया। बेसन भुन गया तो मैंने इसमें दूध की फ्रेश मलाई डाल दी। और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि मतलब ये होटल की सब्ज़ी को भी मात कर रही थी, इतनी बढ़िया बन गई थी सब्ज़ी, क्रीमी सब्ज़ी बन गई। तो पत्ता गोभी की अगर क्रीमी सब्ज़ी आपको बनानी है तो थोड़े बहुत, जैसे कोई भी आपके पास मसाला हो, चना मसाला हो, गरम मसाला हो, या मसाला किंग हो, या कोई भी हो, और कश्मीरी मिर्च हो तो ज़रूर डालें। और उसके बाद इसमें मलाई डाल दें, तो ये बिल्कुल होटल की तरह बनती है। अब सब्ज़ी क्या है, तेल छोड़ने लगी है, तो फिर ये समझो सब्ज़ी बन गई। तो जब भी सब्ज़ी तेल छोड़ दे तो सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो एक बार का तो काम मेरा हो गया। अब एमी को ऊपर बांध के आऊँगी, हाउस हेल्पर आने वाली है। सब्ज़ी मेरी बन गई है, आटा लगा हुआ है, बस गरम रोटी बनाऊँगी, बेटा आएगा जब, अथक आएगा तब। अभी मैं एमी को ऊपर बांध के आऊँगी। आजा, खिलौने अच्छे खेलो। ये रहा तेरा खिलौना, ये रहा, देख वो रहा खिलौना, ले ले खेलो। आजा आ
अंदर आ। ये समझती है कि मेरे को यहाँ बंद करेंगे तो अंदर नहीं आ रही है। आज बहुत मुश्किल कर रही है अंदर आने में। आ जाओ, अंदर आओ एमी। अंदर बंद कर दी है। नीचे आ गई और नीचे आके अब थोड़ी देर मैं बैठूंगी। इतनी देर में हाउस हेल्पर आ जाएगी और वो काम करेगी ना, तब तक मैं अपने भगवान के नाम लिख लूँगी। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहता है सुबह का। और उसके बाद तो क्षितिज आ जाता है तो मेरा मन लग जाता है। क्षितिज आजकल बहुत ध्यान रखता है मेरा, जल्दी आ जाता है और काफ़ी देर मेरे पास बैठा रहता है। फिर उसको कोई क्लिनिक में आते हैं मतलब कस्टमर, तो फिर वो चला जाता है, नहीं तो फिर मेरे पास बैठा रहता है। फिर अथक आ जाता है, अथक आने के बाद क्षितिज फिर चला जाता है और फिर अपना काम करके फिर आ जाता है। फिर चाय वाय का टाइम हो जाता है। इतनी देर में अथक को कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है। 4 बजे 4:30 में चाय बना लेती हूँ और 5-5:30 में मतलब शिप्रा आ जाती है और बहू भी आएगी। जब वो भी आ जाएगी 6 बजे तक, 6 बजे तक दोनों आ जाती हैं घर में। फिर अगर बहू होती है तो वो चाय बना देती है, नहीं होती है तो मैं चाय बना देती हूँ शिप्रा के लिए। और इस तरह मेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो बस कमी तो महसूस होती है मास्टर जी की, बहुत कमी महसूस होती है। बात बात में रोती हूँ मैं, हर बात में उनका ध्यान आता है, क्योंकि ऐसे कई काम छोटे छोटे थे जो वो करते थे अब मुझे करने पड़ते हैं। तो करने में कुछ नहीं है, लेकिन वो होते, बीमार भी होते तो बैठी रहती उनके पास, सेवा कर देती। लेकिन चले गए वो, बहुत मुझे बुरा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। पहले वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा मन लग जाता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छे कमेंट डाल रही हैं, बहुत मुझे समझा रही हैं। लेकिन धीरे 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 मेरी यादें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे मन बैठेगा मेरा तो मैं चुप हो जाऊंगी फिर। पर मैं नहीं चाहती कि अब मैं जीऊँ, मेरा मन नहीं करता जीने का। मैं थोड़ी सी देर भी अकेली नहीं रह सकती, मेरी ये हालत है। मिलते हैं कल नई वीडियो।